वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन द लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 2 तक शेड वाले जो हम फ्रैक्शंस कर रहे थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इजी है। आई थिंक सो 6 में भी एक दो बार आ चुका है। सो क्या है क्वेश्चन 3? Multiply and reduce to the lowest form and convert into a mixed fraction। अब हेडिंग पढ़ने के हिसाब से लगता है कि सर 3 काम करने हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया हुआ है। फ्रैक्शंस वाले मल्टीप्लिकेशन एंड होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस वाले मल्टीप्लिकेशन मैंने करवाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में भी किया हुआ है। एंड रिड्यूस्ड, मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिड्यूस होने के बाद क्या करना है, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, 3 काम करने। एग्जांपल के तौर पे मैं समझो, सपोज कि मैंने लिखा 8 इंटू टू अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई भी करना है। नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई का मैंने बोला होल नंबर्स में न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। आई बात समझ में? तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया। तो क्या करना है, सिर्फ 8 2 16, 16 अपॉन 3। 16 अपॉन 3 के बाद हमें देखना है क्या, सपोज मैं चलो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 4 जा देन ओके 3 जा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, 8 इंटू 3 अपॉन 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 डेट इज 24 अपॉन 2, ठीक है। ये आंसर आया हमारा 24 अपॉन 2। कर मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर रिड्यूस करना है, हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देंगे। सपोज कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम आगे कन्वर्ट करके मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। सो 2 1 जा देन 2 12 जा, ठीक है। आएगा समझ में? अब आ गया 12 परफेक्ट आंसर। इफ अगर परफेक्ट नहीं आता है, सपोज मैं एग्जांपल दूं कि 26 अपॉन, सपोज मल्टीप्लाई के बाद 26 अपॉन 5 आता है तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया इंट्रोडक्शन में, अभी फिर से हम सीखेंगे। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 3 अपॉन 5। एक होल नंबर है, एक फ्रैक्शन है, तो नीचे क्या रखेंगे हम, सपोज 1 है। चलो 1 नहीं भी है तो भी हम डायरेक्ट, बच्चे तो है नहीं। क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, होल नंबर इंटू न्यूमरेटर। होल नंबर क्या है 7, न्यूमरेटर कितना है 23, तो 7 इंटू 3 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 अपॉन 5। क्या रिड्यूस हो रहा है? नहीं, नीचे 5 है, ऊपर 21 है, तो रिड्यूस नहीं हो रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्टेप हो गया मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 21। ओके, अब 5 की टेबल में 21 आता है? नहीं सर, उससे कम आता है। क्या आता है, दैट इज 5 4 जा 20। ओके, 5 4 जा 21 इज रिमाइंडर। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है वो 5 का 5 सेम। अब मिक्स फ्रैक्शन में देखो, मिक्स फ्रैक्शन कैसे होते हैं, ऐसे करके आते हैं। तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, 2 इंटीजर 2 अपॉन 3, ठीक है। 2 इंटीजर, इसको इंटीजर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम का सेम रहेगा, सिर्फ हमें इंटीजर एंड न्यूमरेटर लिखना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे लिखें। देखो, जो भी ऊपर आंसर आता है जिसको हम क्वेश्चनेट कहते हैं, ठीक है, क्या आया, आंसर इज 4, उसको 4 को हम लिखेंगे इंटीजर की जगह पे, और जो रिमाइंडर बचा उसको हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर की जगह पे। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर कभी रिमाइंडर 0 आए तो बेटा अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता है, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम देखेंगे ऐसे भी सम्स। समझ में आया? कितना इजी था, सिर्फ 3 स्टेप, पहले मल्टीप्लाई फिर रिड्यूस के फॉर्म में लिखा, नहीं हो रहा था तो हमने आगे किसमें किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ठीक है। टोटल 10 सम्स हैं, 4 मैं करवा रहा हूँ जो मुझे लगे करवाने लायक है, बाकी 6 जो रिमेनिंग है वो बहुत ही इजी है, वो आपको खुद को करना है। ओके, आते हैं नंबर सेकंड पे। अब अगेन क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, होल नंबर इंटू न्यूमरेटर, ठीक है। होल नंबर क्या है, 4 इंटू 1
अपॉन में 3, तो कितना हो जाएगा 4/3। ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में, इसके आगे कुछ रिड्यूस होगा ही नहीं, तो फिर से क्या करेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 3 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो 3 1 जा 3, क्या बचा रिमाइंडर में 1। अब तो सर क्वेश्चनेट भी 1 है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम का सेम, क्वेश्चनेट 1 इंटीजर की जगह, रिमाइंडर 1 न्यूमरेटर की जगह। आई बात समझ में? बस इतना सा ही काम हमें करना है, ओके। आगे आते हैं नंबर 7। देखो 1 लिया, 2 लिया, उसके बाद मैंने नंबर 7 लिया, वो भी बहुत इजी है। अब फॉर्मूला अगेन, होल नंबर इनटू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ओके। सो 11 इंटू 4 अपॉन 7, ओके। सो 11 4 जा 44 अपॉन 7। अब कुछ कट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? नहीं, ऑलरेडी रिड्यूस में है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डिवाइड, ओके। सो डिवाइड के बाद क्या हो रहा है, अब 7 की टेबल में 44 नहीं आता, उससे कम 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो डेट इज 7 6 जा 42 टू रिमाइंडर, ओके। अब जैसे बार बार बोल रहा हूं, वही काम, जो डिनोमिनेटर है 7 वो सेम का सेम रहेगा, ओके। बस क्वेश्चनेट क्या है हमारा, मतलब जो आंसर आया 6, वो इंटीजर की जगह पे जाएगा, और जो रिमाइंडर है 2 वो कहा जाएगा, न्यूमरेटर की जगह, ओके। 6 इंटीजर 2/7, इजी था। अब देखो, अब 10 नंबर, सपोज कई बार क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म के बाद न्यूमरेटर बचता ही नहीं है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हम करेंगे नहीं। अब देखो 10 नंबर के करने के 2 तरीके, ठीक है। सपोज मैं, एक तो ये तरीका होता है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे कैसा है। अगर होल नंबर आता है तो कैसे करते हैं, जब होल नंबर आए तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, व्हेन होल नंबर इज गिवन। जब होल नंबर गिवन हो, जो नोट्स मैंने भेजे थे उसमें भी वही दिए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, जब होल नंबर दिया होता है तब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, होल नंबर इनटू न्यूमरेटर, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर, ओके। लेकिन जब फ्रैक्शन दिया हो, व्हेन फ्रैक्शन इज गिवन, व्हेन फ्रैक्शन इज गिवन, तब क्या करेंगे, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर, ओके। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो करने के 2 तरीके हैं। सपोज जो मैं अगर फर्स्ट फॉर्मूला लूं, होल नंबर है तो होल नंबर इनटू न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, जो हमने 3 सम्स किए। अब इसको देखो, सपोज नहीं है तो हम एज्यूम करके 1 भी कर सकते हैं। अभी दोनों फ्रैक्शन बन गए तो भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। नीचे क्या हो जाएगा, सपोज कुछ भी करें हम तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 का 5 तो सेम ही रहेगा। अगेन आई बात समझ, ये तो सेम ही रहेगा, ऐसे करो या ऐसे करो, आई बात समझ में। तो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, 15 इंटू 3 अपॉन 5, आई बात समझ में। अब देखो चाहो तो मल्टीप्लाई करके बाद में रिड्यूस फॉर्म कर सकते हो, जैसे कि 15 3 जा 45 अपॉन 5। अब बोलोगे सर रिड्यूस फॉर्म हो रहा है, तो 5 1 जा 5 9 जा, आई बात समझ में। आंसर क्या आया, 9, ओके। अब सिर्फ 9 है, प्रॉपर नंबर में आ गया, कुछ है ही नहीं फ्रैक्शन में, तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। इसी का ही दूसरा करने का तरीका, सपोज 15 इंटू 3 अपॉन 5, ऊपर नीचे 15 और 5 की टेबल लग रही है, तो हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 3 जा, डेट इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। दोनों रिजल्ट्स में आंसर क्या आया, 9। आई बात समझ में आया।
जब प्रॉपर नंबर आ जाता है तब मिक्स फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। ओके, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। अनदर 6 सम्स जो है वो आपको होमवर्क में करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या बोला गया है, शेड करना है, पर क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो सिंपल है, क्या बोला है 1/2 ऑफ द सर्कल। अब जितने सर्कल्स दिए उसका 1/2। सर 1/2 शेड कैसे, हाउ, देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, फ्रैक्शन दिया हुआ था बट होल नंबर्स भी दिए हुए थे। अब इसमें क्या है, सिर्फ होल नंबर्स है, फ्रैक्शन और सिर्फ फ्रैक्शन है, होल नंबर तो है ही नहीं। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं, देखने में ऐसा है, करने जाओगे बहुत इजी है। क्या दिया है, हाफ ऑफ द सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल 1/2 को हाफ ही कहते हैं। अब हम सबसे पहले गिनेंगे, ठीक है सर्कल को करना है पर पहले सर्कल तो गिन ले कितने हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12, ठीक है। तो टोटल 12 है, उसमें से कितना करना है, मल्टीप्लाई 1/2। ओके, सिंपल है। तो क्या करेंगे, ठीक है। सो अगेन वही वाला काम जो हमने किया था। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पर कट हो रहा है, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 6 into 1 6, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू द मेथड होल नंबर है तो होल नंबर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। आपकी मर्जी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पर अच्छे से लिखते हैं 2 1 जा 2 6 जा। तो कितना आंसर आया 6, मतलब 12 में से हमें 6 को शेड करना है। आई बात समझ में, कितना सिंपल था। 6 को करना है, कैसे भी करो, हॉरिजॉन्टल करो, वर्टिकल करो, डायगोनल्स करो, कैसे भी करो, आपकी मर्जी। आई बात समझ में, सिंपल है। ओके, समझ में आया। बस हाफ ऑफ अ सर्कल गिन के हमें मल्टीप्लाई करना है। अब क्या दिया हुआ है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर, जितने इनबॉक्स जितने स्क्वायर हैं उसका 3/5 स्क्वायर्स को हमें शेड करना है। सबसे पहला क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 10 15, तीनों में एक जितने हैं 5 10 15, टोटल कितने हैं, डेट इज 15 है। 15 का कितना शेड करना है, 3/5 शेड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 1 जा 5 3 जा 3 into 3 is equal to 9, ये भी सही है। या तो हम जो मेथड वाइज करते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, 5 1 जा 5 3 जा अगेन, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे 15 3 जा 40, 5 अगेन वही वाला जो हमने फर्स्ट में किया था, 5 1 जा 5 9 जा, तो इसमें से 9 हमें शेड करने हैं, ठीक है। तो मैं इसमें अभी ऐसे करता हूँ, सीधे सीधे, ओके, हॉरिजॉन्टल हो गए। आई बात समझ में, कंप्लीट। सेकंड नंबर है वो खुद ही कर लेना, उसमें ट्रायंगल शायद दिए हुए हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो भी सेम टू सेम ही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड, ओनली फाइंड। अब बोलोगे सर क्या फाइंड, क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में, 1/2 ऑफ 24 एंड 46। उसके बाद थर्ड नंबर देखोगे 3/4 ऑफ 16 एंड 36। बोलोगे सर ठीक है, फाइंड क्या फाइंड करे, खाली क्या दिया 1/2 ऑफ क्या, किसका ऑफ, क्या ऑफ। तो देखो 4 नंबर्स है, ए बी सी डी, ए और सी मैं करवा रहा हूँ, जो सेम काम ए एंड सी में हो रहा है वही काम क्या होगा बी एंड डी में होगा। बहुत ही इजी है, जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 3 4 में किया वैसे ही किया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, शेड में क्या दिया था 1/2 ऑफ अ सर्कल। ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 1/2 ऑफ अ सर्कल दिया हुआ था तो हमने क्या किया 1/2 लिखा, ऑफ अ सर्कल गिने, फिर उसे मल्टीप्लाई किया। सेम टू सेम वही काम हमें फिर से करना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन 3 में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, रिड्यूस फॉर्म एंड मिक्स फ्रैक्शन। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ 2 काम, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस फॉर्म। अब सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट नंबर देखें तो फर्स्ट नंबर क्या है 24, तो किसका 1/2 का 24,
तो मैं कैसे लिखूंगा 1/2 इंटू 24 फर्स्ट का ऐसे, ठीक है। तो होल नंबर्स फॉर्मूला क्या है, होल नंबर इंटू न्यूमरेटर। चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 1 2 12 ओके, बट नहीं, हम अच्छे से करेंगे 1 इंटू 24 अपॉन 2। चाहो तो सेकंड स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 24 अपॉन 2 रिड्यूस फॉर्म करना है, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। जो हमने वहां पर किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, उसको भी एक स्टेप ऐसे बढ़ा के कर सकते हो, अच्छी मार्क्स मिलती हैं। सो 24 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 12, और नीचे तो 1 हम शो ही करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 12, ठीक है। अब जैसे 1/2 का 24 किया, वैसे क्या करेंगे 1/2 का 46, ओके। ये स्टेप नहीं भी करो तो भी सही है, मैंने सिर्फ बताया है कि ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा, डेट इज 46, तो क्या करेंगे 1/2 का 46, ठीक है। 1/2 क्या आता है हाफ, 46 का हाफ कर दो सर 23, ऐसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो 2 1 2 23 करके दिखाऊं, देखो 2 1 2 23 क्या आया 1 इंटू 23, तो आंसर क्या आएगा 23। या तो जो हम मेथड कर रहे हैं कैसे करेंगे 1 इंटू 46 अपॉन में 2, तो 46 अपॉन 2, 2 1 2 23 आंसर क्या आया 23। कैसे भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है, ओके। आधे मोस्ट ऑफ ये किससे उसमें जाते हैं, या एमसीक्यूज या फिलअप्स, इनफ, उससे ज्यादा तो कहीं और पूछे ही नहीं जा सकते। आएगा समझ में। आते हैं नंबर सी पे, जैसे का वहां पर किया वैसे वही करेंगे सेम। क्या बोला है 3/4 ऑफ 16, तो पहले 16 का करके देखेंगे, ठीक है। 3/4 ऑफ 16 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 1 4 4 क्या आया 3 इंटू 4, कितना होगा 3 इंटू 4, 3 4 12। यहाँ तो हमारे पास दूसरी मेथड तो है ही, कैसे करेंगे 3 इंटू 16 अपॉन में 4, ओके। तो क्या हो जाएगा 16 3 कितना हो जाता है 3 6 18, डायरेक्ट भी कर सकते हो, करने सिखा रहा हूँ। 6 3 18, 1 इसको दिया तो क्या हो जाएगा 3 1 3 प्लस 1 4, कितना हो जाएगा 48, और अपॉन में 4, सो 4 1 4 2 तो कितना आंसर आया 12। अगेन दोनों में आंसर सेम, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। अब 16 से हो गया, अब किससे करेंगे 3/4 36, ओके। सेकंड क्या दिया हुआ है डेट इज 36, ओके। 3/4 इंटू 36, चाहो तो जैसे मैंने करवाया वैसे ही करना है, ठीक है। ऐसे भी फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, कैसे करेंगे 4 1 और यहाँ पर 36 है, टेबल याद होनी चाहिए, कितना हो जाता है 4 9 36, तो क्या बचा 3 इंटू 9, कितना हो जाएगा 9 3 डेट इज 27, ठीक है। दूसरी मेथड करनी है तो हमारे पास तो दूसरी मेथड भी है, कैसे 3 इंटू 36 अपॉन में 4, कितना हो जाता है 36 3 6 3 18, 1 इसको दिया 3 3 9, डेट इज 108 अपॉन 4, ओके। सो 4 को डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी 4 1 4, 2 उसको दे दिए तो कितना हो जाएगा 28। आप 4 के टेबल में 28 कब आता है, डेट इज 4 7 28, सॉरी 4 2 8, ठीक है। तो आंसर क्या आया फाइनली 27। आई बात समझ में, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, ओके, समझ में आया। ए एंड सी हो गया, बी एंड डी आपको होमवर्क में, ओके। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं आगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या दी ऑयल मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस हैज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगेन जो हमने पहले काम किया था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें होल नंबर एंड फ्रैक्शन दिया था, इसमें क्या है होल नंबर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई बात नहीं है,
इंट्रोडक्शन मैंने कराया था मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाई थी, अभी भी लिखनी है तो लिख सकते हो। क्या करेंगे हम इसको, डिनोमिनेटर इनटू इंटीजर, ठीक है, इनटू करेंगे इंटीजर से, और जो आंसर आया उसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर से। आई बात समझ में? इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। क्या है फॉर्मूला, देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले सेम का सेम लिख लिया मैंने 3 इनटू डिनोमिनेटर को इंटीजर से मल्टीप्लाई, 5 5 जा दैट इज 25, ठीक है। क्या आया 25 प्लस 1 अपॉन में 5, ठीक है। लेकिन ये शो नहीं करना है, हमें ओरली करना है, ठीक है। ओरली कैसे करेंगे, देखो कैसे होगा, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 दैट इज 26 अपॉन 5। बस एक ही स्टेप, बाकी तो सेम का सेम काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। ओके, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 इंटू 26 होल नंबर आ गया, होल नंबर को न्यूमरेटर से अपॉन में 5। अब ऊपर नीचे डायरेक्ट कुछ हो नहीं रहा है कट, तो मैं क्या करूंगा, इंटू कर दूंगा 26 3 जा, डायरेक्ट करना मैं सिखा रहा हूं, 3 6 जा 18, ठीक है। सो 18 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 78 अपॉन 5। अब रिड्यूस फॉर्म में हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में तो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है। कैसे होगा, 5 के टेबल में 78 नहीं आता, एक एक करके लेते हैं, 5 1 जा 5, 2 बचा, 8 को नीचे उतारा हमने, कितना आया 28 नहीं आता है, 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर। ओके, अब सिंपल है, वही 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 काम बार बार। क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम, जो ऊपर आंसर है उसको इंटीजर में लिखूंगा, और जो नीचे रिमाइंडर बचा उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 6 में क्या फर्क है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन दिए थे, अब यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए, काम वही का वही करना है हमें, ठीक है। अगेन नंबर बी में भी कैसे करेंगे, 5 का 5 पहले मैं सेम लिखूंगा, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, 6 4 जा, सेम का सेम नीचे लिख लेने का पहले डिनोमिनेटर, कोई मगजमारी नहीं, 6 4 जा दैट इज 24, ठीक है। 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 27, हो गया मिक्स में। बस अब वही करना है, होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ, 5 इंटू 27 अपॉन में 4। देखो डायरेक्ट नहीं कर पाओ बच्चा तो 27 इंटू 5 करके साइड में कर सकते हो, ठीक है। और बड़े हो गए हो 7 स्टैंडर्ड में, तो डायरेक्ट करना सीखो। 7 5 जा कितना होता है 35, 3 किसको दे दूंगा मैं, 2 के ऊपर लिख लूंगा, ओके। फिर 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, इसको कहते हैं डायरेक्ट करना, ओके। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही है, तो रिड्यूस फॉर्म करके क्या फायदा, रिड्यूस वैसे भी होगा नहीं, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 135, अब 4 की टेबल में 1 नहीं आता तो 2 एक साथ लेंगे, दैट इज 4 3 जा 12, ओके, समझ में आया। 1 नीचे लिखूंगा मैं, सो आगे 5 को नीचे उतारेंगे, 15, 4 की टेबल में 15 नहीं आता है, अगेन 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 4 डिनोमिनेटर सेम का सेम, इंटीजर में क्या लिखूंगा, जो आंसर आया क्वेश्चन 8 में उसको मैं इंटीजर पे लिखूंगा, 33 इंटीजर, रिमाइंडर क्या है 3, उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा। तो क्या आया आंसर हमारा 33 इंटीजर 3/4 आया समझ में, ओके। ये फॉर्मूलास लिख लेना नोटबुक में, एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं पूछ सकता हूँ, बहुत इजी होती है, ठीक है। अगेन इसमें 6 सम्स है, 3 मैंने करवाए, 3 आपको करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 7 का सेम पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, नीचे डिनोमिनेटर सेम लिख लिया, ठीक है। बाकी न्यूमरेटर फाइंड करना है, तो क्या लिखूंगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। अब आगे तो पता ही है क्या करूंगा,
7 इंटू 9 अपॉन में 4, 7 9 जा 63 अपॉन 4, बस डिवाइड करो, 4 डिवाइडेड बाय 63, दैट इज 4 1 जा 4, 2 नीचे, 23 को नीचे उतारते हैं, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 रिमाइंडर। कैसे लिखूंगा, डिनोमिनेटर वही का वही, इंटीजर में क्या लिखना है क्वोशनेट, रिमाइंडर में क्या लिखना है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या लिखना है रिमाइंडर। ओके, आएगा समझ में, आंसर क्या आया 15 इंटीजर 3 अपॉन 4। सो यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6। अभी होमवर्क में क्या है, रिमेनिंग सम्स ऑफ क्वेश्चन 3 4 एंड 5 मैं ऊपर लिख लेता हूँ। दैट इज होमवर्क में आपको प्रैक्टिस करनी है रिमेनिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 3 4 5 एंड 6। ओके, 5-10 मिनट का भी होमवर्क नहीं है, बहुत ही इजी है। सो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, कॉल कर सकते हो, कॉलिंग का टाइम दिया हुआ है। अनदर ऑप्शन इज टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज कोई क्वेरीज हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आप सैटरडे एज पर सब्जेक्ट टीचर से आप मिल सकते हो, कोई भी टीचर से। ओके, सैटरडे आप मिल सकते हो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।